जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होने पर इज्जत भी खत्म हो जाती है। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुओं पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी इंसान का असली चरित्र तभी समझ में आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रह जाते हैं। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें, वरना आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप डरते रहोगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही करते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वक्त से कीमती और कुछ भी नहीं है। घमंड ना कर ए इंसान अपनी जिंदगी पर, तकदीर बदलती रहती है। आईना तो वही रहता है पर तस्वीर बदलती रहती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अजीब दुनिया है ये दोस्तों। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए भी पहले मरना पड़ता है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती हैं तीलियां। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। याद रखना, मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से कुछ नहीं सीखता, परंतु ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब वो मंदिर जाता है तो सिक्कों की तलाश करता है। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी होते हैं, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है ताकि इंसान संभल जाए। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए तो लोग जमाने को खराब कहते हैं। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। पेड़ की डाल पर बैठा हुआ पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। ठीक इसी तरह मनुष्य को भी दूसरों पर नहीं, सिर्फ अपने पर ही भरोसा करना चाहिए। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। याद रखना, आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है।
गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और हाथ छोड़ने वाले कितने हैं। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद ही हुआ करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर तो सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि ये वो ताकत है जो सबके पास नहीं होती। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। कोई हमारा बुरा करे तो ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। बुरा वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है, बस ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें आपसे बेहतर जवाब देगा। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चले जाना है। जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और अपने परिवार में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।